हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल में। अब हम लोग झारखंड बोर्ड का पढ़ेंगे क्लास 8 का 1.2 एक्सरसाइज, जो कि मैथ शुरू से हो रहा है और अच्छे से क्वालिटी पूर्ण हो रहा है, जिसमें आपको हर एक वर्ड का मतलब समझ में आएगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पहले पार्ट 1 देखो, जहाँ पे आपको संवृत्ति के बारे में पता चलेगा, क्रम विनिमय नियम पता चलेगा, साहचर्य नियम पता चलेगा, योज प्रतिलोम पता चलेगा, तत्समक का नियम, जो भी है सारी चीज वहीं पे आपको मिलेगा। यहाँ पे पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोलता है। निम्नलिखित परिमेय संख्या के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को स्थापित कीजिए। गुण को स्थापित करना है तो सिंपल क्या है, क्रम विनिमय का गुण को स्थापित करना है। तो 3 नंबर में देखो क्या लिखा है, ए नंबर 3 का ए नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, -7/5 और 3/8। तो सिंपल आपको याद होना चाहिए कि परिमेय संख्या के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को स्थापित करेंगे। क्रम विनिमय के गुण, तो क्रम विनिमय के कितने गुण होते हैं बताओ आप। क्रम विनिमय के कितने गुण होते हैं? 2 गुण आपको बताए थे, एक गुणा के नियम और एक इसके जो। तो देखो फिर बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। योग के क्रम विनिमय नियम आपको क्या बताए थे, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, और a इंटू बी बराबर बी इंटू ए। इसी फॉर्मूला में इसको बिठा देना है, सेट कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो क्रम विनिमय के 2 गुण होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता है क्रम विनिमय के 2 गुण होते हैं, एक तो गुणा का अंतर्गत और दूसरा योग के अंतर्गत। तो फर्स्ट में मान लेते हैं -7/5 है, प्लस यहाँ लिख देंगे, क्या होगा अब बताओ 3/8। ठीक है, इसी को देखो यहाँ पे थोड़ा छोटा जगह हो गया, तो देखो यहाँ सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, जगह थोड़ा पहले एक बार क्वेश्चन को उतार लो। -7/5 और 3/8 यही है। अगर हम इसको ए मान लेते, ये क्या होगा बी। तो हमारे पास क्रम विनिमय के 2 नियम है, क्या क्या, एक योग के अंतर्गत, यहाँ नीचे लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। एक होता है योग के अंतर्गत और दूसरा गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम लगता है। तो योग के अंतर्गत हमारे पास क्या है, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। एक बार इसको जोड़ में लिखेंगे, दोबारा इसको देखो, a इसको मान लिए हैं, a बराबर इसको मान लिए, b बराबर ये है। तो यहाँ लिख सकते हैं पहले -7/5 प्लस b का मान कितना है 3/8 बराबर होगा b का मान, इस बार लिखेंगे पहले b का मान है 3/8 प्लस, अब माइनस कितना है -7/5 ये लिख सकते हैं। तो यही लिखना था हमें। दोबारा ये गुणा का नियम में क्या होता है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। तो पहले a का मान कितना है -7/5 गुना, ठीक है, b का वैल्यू कितना है 3/8, तो यहाँ लिख देंगे 3/8 बराबर, यहाँ b का वैल्यू कितना है 3/8, तो यहाँ लिख दो 3/8 गुना -7/5। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया ए नंबर का आंसर। सेम इसी तरह करना है, कुछ इसमें टफ लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगर जो नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताना, उसका आंसर टेलीग्राम पे जरूर करेंगे या तो किसी वीडियो में जरूर करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम लिंक आपको याद रहना चाहिए, क्या है तो याद रखना, एजुकेशन विद एमकेसी चैनल। ठीक है, इस पे आप जुड़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर ए यहीं पे हो गया, जैसे क्वेश्चन नंबर बी है। बी में क्या है -5/8 और -5/8 और -9/13। ठीक है, ये मान लेते ए है, ये हो गया बी है। तो हमारे पास 2 गुण है, इस बार तो इतना सारा नहीं लिखेंगे, एक बार आपको समझाने के लिए पूरा लिख दी। तो पहले इधर हम लोग योग के नियम लिख रहे हैं, इधर हम लोग गुणा के नियम लिख, 2 है यहाँ पे सिर्फ बोल देता कि गुणा के नियम, गुण को स्थापित करें, सिर्फ हमको गुणा बोल देता तो एक ही बनाते, लेकिन यहाँ बोला कि गुण को स्थापित करें। क्रम विनिमय का 2 ही गुण है, तीसरा वाकलन और भाग वो तो नहीं लगता, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो योग के अंतर्गत क्या होगा, पहले ए फिर बी, यानी पहले 5/8 प्लस -19/13 बराबर, ठीक है, बराबर यहाँ पे जगह कम होने के कारण यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, बराबर इसी चीज को इस बार क्या लिखें, -19/13 प्लस -5/8, यही आंसर। ये बराबर यहाँ पे है, ठीक है, ये बराबर है दोनों, जैसे यहाँ पे बराबर है ये दोनों, तो आप ऐसे ही लिखना है, ऐसे नीचे मत कर देना। ठीक है, अब गुना में क्या होगा, a इंटू बी,
यानी -5/8 गुना -9/13 बराबर -9/13 गुना -5/8। इसी को जस्ट उल्टा कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसको एक बार पहले किए तो इसको एक बार बाद में करके इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, कोई दिक्कत बी नंबर में। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, सी यहीं पे बना दे। सी और डी को थोड़ा छोटा छोटा होगा, दिखाई ये दे रहा है, रुक एक सेकंड के लिए हम देख सकते हैं तो नीचे तक दिखाई आ रहा है। हाँ, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोर्ड थोड़ा बड़ा है और कैमरा में नीचे तक नहीं आता है, इसीलिए कुछ कुछ देखना पड़ता है कभी कभी। सी नंबर देखो -2/7 और अगर आज झारखंड बोर्ड का बुक है आपके पास तो निकाल के रखना, ये बुक सभी को मिलता है, आपको भी मिला ही होगा। देखो -35 तो सिंपली हम लोग ए तो जान ही गए, एक होता है एक बी होता है, ये आप संकेत रूप में लिख भी सकते हो, अगर नहीं लिखने का मन करे तो नहीं लिखना, ठीक है। थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में अगर मन करे तो लिख देना, नहीं मन करे तो नहीं लिख देना, या बराबर लिख के बना देना है, योग और एक गुना, ठीक है। और जो होमवर्क रहेगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। तो देखो ए का आंसर क्या होगा, पहले a प्लस बी यानी -2/7 लिख सकते हैं, प्लस इधर लिख सकते हैं 12/-35 बराबर, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा था, रुको थोड़ा इधर बढ़ा के बड़ा करते हैं। तो यहाँ क्या होगा -2/7 प्लस 12/-35 बराबर। अब इसको हम लोग पहले b को अब की बार पहले करेंगे, तो b को पहले कर दूं और ए को बाद में कर दो। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। गुना कर दो, गुना में पहले ए फिर ए गुना बी, यही होता है ए गुना बी, बी का मान कितना है 12/-35 बराबर, यहाँ पे क्या होगा 12/35, पहले बी फिर ए का मान -2/7, यहाँ -35 है तो -35 यहाँ लिख देना और ऐसे ही इसको बनाना है, ठीक है। नहीं चाहो ऐसे ही इसको बनाना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी क्या है, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर डी है 2/7 और 12/35, ये है। क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे, यहाँ -2/7 था, यहाँ 12/35 था, यहाँ पे माइनस सिर्फ नहीं है और 35 में माइनस है, ठीक है। किताब में आपको मिला लेना, सेम इसी प्रकार करो तो क्या होगा आपसे बनेगा। तो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना कि हाँ हो जाएगा। तो इसको आप खुद से बनाना है, ये होमवर्क था, और इसका कमेंट में लिख देना है यस। अगर बन जाएगा तो आपको क्या लिखना है यस, अगर नहीं बनेगा तो नो लिखना है, ताकि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा इस चैप्टर को बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। अगर नोट कर लिया हो ठीक है, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट मार लो फट से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, निम्नलिखित को सत्यापित करें। सत्यापित करना है, क्या करना है सत्यापित। जब भी सत्यापित आए तो याद रखना किसी न किसी फॉर्मूला पे बिठाना होगा, चाहे वो सहचर्य का नियम होगा या तो क्रम विनिमय का होगा या संवृद्धि का होगा, लेकिन मुख्य रूप से इस टॉपिक में सहचर्य और क्रम विनिमय इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं किसमें ये सेट खा रहा है। तो देखो ए नंबर क्या है -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6 बराबर -2/3 प्लस 3/5, ये 5 है, ठीक, प्लस -5/6 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बराबर। इसको सत्यापित करना है, सिंपली क्या करना है सत्यापित, ठीक है। एक सेकंड पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सत्यापित करना यहाँ लिख लेंगे माना, इतना नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लोगे तो ठीक हो। यहाँ पे है क्या -2/3, ये तो और नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे मान लेते हैं माना -2/3 बराबर ए, ठीक है, 3/5 बराबर बी और यहाँ -5/6 बराबर सी, यही मान लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से एक बार नोट कर लेना कि -2/3 है प्लस 3/5 प्लस -5/6, ठीक है, और इधर बराबर है -2/3
3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। ये इसको सत्यापित करना है कि दोनों बराबर है या नहीं। निम्नलिखित को सत्यापित करना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, ये भी एक तरफ से हम लोग इसको बराबर करके दिखा सकते हैं। हम लोग देखो इसको a माने हैं तो यहाँ लिख दें a, प्लस है तो प्लस, 3/5 को b माने हैं तो b लिख दें प्लस, -5/6 को c माने तो लिख सकते हैं c बराबर। यहाँ देखो -2/3, -2/3 को क्या माने a तो यहाँ लिख दें a प्लस, 3/5 कहाँ गया 3/5 b माने हैं तो लिख दें b प्लस, -5/6 को c माने, जब a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c बराबर होता है, इसलिए सहचर्य का नियम लगे, सहचर्य का योग नियम से दोनों क्या होगा बराबर होगा। दोनों योग के नियम से क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ये दोनों बराबर ही होगा किस नियम से, तो सहचर्य के योग के नियम से। ये नियम कब बताए थे तो याद रखना पार्ट 1 में, अगर नहीं देखे हो तो पहले उसे देखो, क्योंकि सहचर्य जो होता है एसोसिएटिव लॉ उसको अच्छे से आप वहां पे समझ पाओगे। ठीक है, तो ये बन गया ए नंबर। दूसरा बी नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हो। बी नंबर है 3/4 प्लस -2/5, ठीक है, प्लस -7/10 और क्या बराबर 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। सेम ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको दिख जाए तो कुछ भी नहीं करना, सोचने से पहले हम लोग यहाँ पे हल लिख के लिख देना है माना। क्या मान लेंगे कि 3/4 जो है वो a है और -2/5 जो है वो b है और -7/10 जो है वो c है। कोई दिक्कत, यहाँ से क्वेश्चन में जो दिया उसको नोट कर लो। 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10 बराबर 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। इस चीज को नोट कर लेना। अब देखो 3/4 का मान हम लोग a माने, a बिठा दो, -2/5 -2/5 -7/10 -7/10। एकदम चिन्ह पहले परफेक्टली मिला लेना कि चिन्ह सब में मिल रहा है। जैसे -2/5 या -2/5, अगर ये नहीं देता तो हम लोग क्या बोलते हैं, -2/5 भी होता है, इसका मान भी होता नहीं, तो यहीं से ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे -2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया a और दूसरा हमारे पास -2/5 का मान है b, तो बिठा दे b प्लस -7/10, -7/10 का मान क्या है c, बिठा देते हैं। 3/4 का मान क्या है a, बिठा देते हैं प्लस -2/5 का मान क्या है b, तो b बिठा देते हैं प्लस -7/10 का मान क्या है c, बिठा देते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये तो बराबर होगा ही, और कौन सा नियम से होगा, तो सहचर्य नियम से। किससे, सहचर्य नियम से ये दोनों बराबर होगा। सहचर्य नियम साफ साफ बोलता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे उसी के बराबर क्या होगा, अगर हम उस नंबर को a b c को क्रमागत चेंज कर दें, यानी कि b को पहले जोड़ते फिर c को फिर a को, या तो पहले c को फिर b को फिर a को, या तो a को फिर c को फिर b को, ऐसे किसी भी पैटर्न में जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। वही बोलता है सहचर्य नियम, तो वही सहचर्य नियम यहाँ पे लागू होता है, उसी से ये क्या हो गया, सिद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया तो अब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब हम लोग पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि योग के क्रम विनिमय तथा सहचर्य गुण का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्या का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है कि ये सहचर्य नियम है या योग्य नियम है, वो आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप 1 सेकेंड में आप बता दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3/5 प्लस 7/3 प्लस -11/5 प्लस 2/3, यही है। तो योग के क्रम विनिमय तथा सहचर्य गुण का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्या का मान ज्ञात करें। देखो योग के क्रम विनिमय तथा सहचर्य गुणों का उपयोग करें। देखो यहाँ
योग के क्रमविनिमय नियम से इसको a प्लस बी 3/5 को a प्लस बी, a मान ले, 7/3 को b मान ले और c मान ले, तो क्या होगा, तो इसको सिंपल बनाना है हमें, ठीक है। उस नियम का प्रयोग क्या बोला है, उस नियम में भी हम लोग जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस सी जोड़ दो, तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे देखो 3/2, 2/3, 7/3 माइनस 11/5 है। तो सिंपली हमें भिन्न का जोड़ करना है। क्या करना है, भिन्न का जोड़। आपको पता होना चाहिए भिन्न का जोड़ कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं, किसका, हर का। भिन्न बराबर क्या होता है, अगर ये भी नहीं पता हो तो याद रखना, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अब भिन्न बहुत प्रकार के होते हैं, वो सारे यहाँ पे तो बता नहीं सकते क्योंकि ये क्लास 8 का हो रहा है। तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। अंश ऊपर वाला जो भी संख्या होगा वो अंश होगा, नीचे वाला संख्या हर होगा। जैसे 2/3 लिखते हैं, ये हो गया हर, ऊपर हो गया अंश। तो हर का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। जब भी जोड़ और घटा के अंतर्गत हो, जब भी भिन्न का जोड़ हो या घटा हो, तो फट से हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना, किसका, हर का। 5 3 5 3 यही है, इसका एलसीएम आप निकाल लो। 5 3 5 3। अगर एलसीएम निकालेंगे 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 3 तो नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 3 नहीं कटेगा। अब 3 से कटाएंगे तो 3 तो एक बार में, 3 एक बार में, ये भी एक बार में। अब एलसीएम में लास्ट में हम लोग गुना करते हैं, यानी 5 गुना 3, दो ही संख्या है, एक को गुना करते हैं, नहीं करते हैं, यानी 15। एलसीएम कितना है, 15। तो यहाँ पे ऐसे लाइन दे देना, यहाँ 15 लिख देना, कोई दिक्कत, 15 लिख देना। अब 5 का 15, यहाँ 5 से 15 को भाग दो, कितने बार में डिवाइड होगा, तो हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, 5 का 3 बार में आता है 15, तो ऊपर वाला को 3 से गुना कर दो, 3 तिया 9, प्लस 3 का 15 कितनी बार में आता है, 5 बार, यानी 3 से 15 को भाग देना है। सिंपली अगर मान लो 30 तक रहेगा तो हम लोग टेबल पढ़ लेते हैं, अगर 33 रहे तो टेबल कहाँ तक, हम लोग टेबल 10 तक पढ़ते हैं ना। अगर मान लो 60 रह जाए तो क्या करेंगे, बेसिकली इसको इससे भाग दे देंगे, इससे इसको भाग दे देंगे, नोट करके अगर लिख लो, अगर नहीं आता है तो 3 को 15 से भाग देंगे, 3 पचे 15, 5 बार में, तो ऊपर वाला को 5 से गुना कर दो, 7 पचे 35, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस, 5 को 15 से भाग देंगे 3 बार में, तो 3 से इसको गुना कर दो और माइनस में लिख दो, 11 तिया 33, प्लस 3 का 15, 5 बार में, 5 दूना 10, 9 प्लस 35, प्लस माइनस माइनस, प्लस 10/15, कोई दिक्कत। अब देखो 35 में 33 घटा दो, 2 बचेगा, 2 में 9 जोड़ दो और 10 जोड़ दो, कितना होगा, यहाँ से देखो 9 2 11 और 10 21, तो 21/15। क्या ये दोनों किसी से कटेगा, अगर देखते हैं तो 3 के टेबल से दोनों कट जाता है, 3 पचे 15, 7 या 21, तो फाइनल आंसर किसका कितना आएगा, 7/5। क्या आएगा, 7/5। अगर आप किताब में मिलाना चाहो तो किताब में भी आप मिला सकते हो, देख लेते हैं, किताब में 7/5 है, देखो आप 5 नंबर का ए नंबर है कि नहीं, तो आप ऐसे किताब में भी मैच कर सकते हो, लेकिन आप बनाने के बाद ऐसे नहीं कि आंसर छाप देना है, वो नहीं करना है, ठीक है। अब देखो भिन्न का जोड़ भी आपको समझ में आ गया होगा, घटा भी समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल का यही एक विशेषता है कि आपको सारी चीज साथ में समझ में भी आ जाएगा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखो, 1/2 प्लस माइनस 1/6 प्लस माइनस 2/3 प्लस 2/6, ठीक है। सिंपल 2/6 को अगर कटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, और कुछ होगा और कुछ भी नहीं। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। चलो आप एलसीएम निकाल लो हर का, 6 3 6 2 यही है, तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 6 3 6 2। इस ऐसे लिखो या इधर से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से डिवाइड करें, 2 है तो 3 बार में, 3 तो नहीं डिवाइड होगा, नहीं लिखेंगे। 6 तो 3 बार में हो जाएगा, 2 तो एक बार में हो जाएगा। अब 3 3 3, यानी एलसीएम 3 से घटाएं, 1 1 1 और 1, ये होगा एलसीएम बराबर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 गुना 3 बराबर 6। यहाँ कोई संख्या होता है तो उसका भी मल्टीप्लाई होता है, तो सिंपल लिख दो यहाँ पे 6। अब स्पीड में कर दें, 2 से 6 को कटाएंगे 3 बार में, ऊपर से में गुना कर देंगे, 3 का 3 प्लस छक्का को 6 बार में कटाएंगे, छक्का से 6 को कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 1 माइनस 1 प्लस 3 का 6 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4 यानी माइनस 4 प्लस छक्का 6 बार में कटाएंगे, सॉरी छक्का से 6 को कटाएंगे तो एक ही बार में कटेगा, 2 गुना 1 2, यही होगा, ठीक है। अब देखो 3 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस
-4 प्लस 2 बराबर 6। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है बताओ, अगर 7 क्लास में पढ़े हो तो आपको याद रखना है कि माइनस माइनस काम हमेशा प्लस का होगा। काम किसका करेंगे? प्लस का, चिन्ह लगा देंगे भले माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस यानी 3 - 5 प्लस 2 बराबर 6। अब देखो, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखो ये दोनों प्लस हैं, 3 2 5 और 5 में घटा देंगे 0, 0/6 वो घटाएंगे 0। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0। समझ में आया कैसे आया 0 इसका आंसर? कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ होगा। आप इतना समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करो, हम तब तक मिटा लेते हैं इसको, ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। थोड़ा सा पेंसिल चेंज करते हैं। ए नंबर देखो क्या है, -5/12 प्लस -12/5 बराबर -12/5 प्लस खाली 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 ऐसे है। तो क्या भराएगा यहाँ पे? अब देखना ध्यान से सोचो कि ये तो यहाँ पे प्लस है और बराबर तो दिया है, बराबर को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। -5/12 और यहाँ -12/5, -12/5 है और -5/12 यहाँ लिख देंगे। जो चीज नहीं रहेगा उसको यहाँ पे सिंपली बिठा देना है। ये आंसर हो गया। जो खाली होगा वो बिठा देना। बी नंबर देखो, -7 प्लस -13/8 बराबर -13/8 प्लस, यहाँ देखो -13/8 -13/8 ये दोनों तो मिल गया सर। -7 को हटा देंगे क्या होगा? प्लस माइनस 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 माइनस। तो हमें पता है कि योग का क्रम इनमें नियम यही बोलता है। तो यहाँ से बिठा देंगे -7। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे दे देंगे ताकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाए, क्योंकि हम लोग एक साथ प्लस माइनस ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। सी नंबर, क्वेश्चन नंबर सी देखो, 17/-5 प्लस -3/7 प्लस -7/8, ठीक है, बराबर 17/5 -5 प्लस डॉट ये प्लस -7/8। यही है सिंपल। आप देखो कि क्या चीज मिसिंग है। 17/5 17/-5 -7/8 -7/8 यही नहीं है, तो इसी को बिठा दो यहाँ ब्रैकेट में दे देना -3/7 खाली जगह पे बिठा देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी क्या है? -11/7, ठीक है, -11/7 प्लस खाली जगह बराबर खाली जगह प्लस 11/7। तो सिंपली हम लोग को क्या आया कि -11/7 में क्या जोड़ें? 0 जोड़ दें, इधर भी 0 जोड़ देंगे तो होगा? आप बताओ। नहीं होगा? होगा? आप बताओ। क्योंकि अगर 0 जोड़ते थे यहाँ तो -11/7 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस 11/7 है कि नहीं? तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? आप क्या करें? +22 यहाँ लिख दें या -22 लिख देंगे? तो यहाँ पे आप सोचो कि एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो क्या करें? 11 जिसे लिखते हैं 22/7 -11/7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 सॉरी, यहाँ पे जब हर समान हो तो ऊपर वाला घटाते हैं तो 11/7 लिख सकते हैं। ये प्लस में है, तो अगर इधर हम लोग 22/7 जोड़ते हैं तो इधर भी तो हमें 22/7 घटाना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे? 22/7 और इधर लिखेंगे -22/7। ये भी कर सकते हैं कि नहीं? तो यही कर देते हैं। और भी बहुत सारा संख्या, अब यहाँ पे आपको और कोई भी संख्या मन करे तो वो ऐड कर देना है। जैसे इसमें लगभग मुझे लग रहा है कि माइनस नहीं होगा, जिसके कारण इसमें 0 0 ऐड होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है।
आंसर में आपके सामने देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि चीटिंग कर रहे हैं, वो नहीं, जो होगा सही में होगा। बी 5 का है ना, 6 का 11 और -11। यहाँ पे देखो 11 भरा हुआ, 11 और -11 ही आंसर, तो कुछ नहीं दिया हुआ है। 6 नंबर का -5/5, यहाँ पे आंसर ही नहीं दिया कि 11 भर रहे हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 11 भर लें, ठीक है, 11/7 यहाँ भर लेते, यहाँ भी 11/7 भर लेते, तो होगा? नहीं होगा। कैसे होगा बताओ? तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, जीरो भर दे, जीरो हो जाता है, यहाँ माइनस नहीं होता, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या भरेंगे, 22/7 और इधर -22/7। ठीक है, यही होगा। या तो दोनों को बराबर करने के लिए ये भी भर सकते हैं, या तो दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ ये भी भर सकते हैं, इधर 11/7, इधर -11/7, इधर घटाएंगे तो 0, इधर भी 0, ये भी कर सकते हैं। और 22/7 बराबर -22/7 करो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, आपको जो मन करे वो भर देना है। ठीक है, आंसर के मुताबिक आपको भरना है, तो 11/7 ही भरो, माइनस में एक बार प्लस में। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है।